बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा नीप करौरी सदा भ्रष्टाचार के विरुद्ध रहे। उन्होंने गलत तरीके से कमाए धन का दान कभी भी अपने आश्रमों के निर्माण के लिए नहीं लिया। गरीब का 1 रुपया वे प्रेम से लेते थे, पर घूसखोर अधिकारियों एवं बेईमान सेठों के हजारों रुपयों की ओर वे आंख उठाकर देखते भी नहीं थे। 1935 की बात है। एक बार एक संपन्न सेठ चांदी के थाल में अनेक स्वर्ण मुद्राएं लेकर बाबा जी को अर्पित करने नीप करौरी गांव में पहुंचा। बाबा जी उस समय कई पंडितों से घिरे बैठे थे। यह बाबा जी की साधना के आरंभिक दिनों की बात है। अभी कोई आश्रम आदि नहीं बना था। बाबा जी चाहते तो इन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर एक मंदिर का ही निर्माण कर देते अथवा किसी आश्रम की ही स्थापना कर देते, पर बाबा जी के मन में अवश्य यह बात आई कि ये रुपए पसीने की कमाई के नहीं हैं। इनके पीछे ठगी और बेईमानी ही है। बिना इन हथकंडों के कोई इतना बड़ा सेठ नहीं बन सकता। यह तो गरीबों के शोषण से जुटी राशि है। उन्होंने सेठ की स्वर्ण मुद्राओं से भरी थाली को स्पर्श भी नहीं किया और उसे आदेश दिया कि वह उसे उनके सामने से हटाए। सेठ को यही करना पड़ा। वह अपने रुपयों के साथ वापस हो गया। बाबा जी अच्छे दानियों के दान का स्वागत करते थे। उन्हें पता लग जाता था कि कौन सा धन शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। नीप करौरी ग्राम में बाबा जी का विचार एक यज्ञ कराने का था। आसपास के ब्राह्मण उनसे इस बात से नाराज थे कि उन्होंने सेठ के रुपए स्वयं नहीं लिए तो उनके मध्य ही बंटवा देते, उनकी गरीबी तो दूर हो जाती। वे लालची ब्राह्मण इतने दुखित थे कि वे बाबा जी से बैर साध बैठे। बाबा जी एक दिन फर्रुखाबाद गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। उसी समय एक दानी प्रवृत्ति का सेठ 30 कनस्तर शुद्ध देसी घी लेकर बाबा जी के स्थान पर पहुंचा। बाबा जी चूंकि वहां उपस्थित नहीं थे, अतः इन ब्राह्मणों ने उस सेठ से बाबा जी के विरुद्ध बहुत कुछ कहा। पहले सेठ वाली घटना भी बताकर उसे डरा दिया कि बाबा जी तुम्हारा सामान नहीं लेकर तुम्हें अपमानित करने में पीछे नहीं रहेंगे। बेचारा सेठ अपने कनस्तरों के साथ वापस हो गया। बाबा जी से क्या कुछ छुपता था, वे फर्रुखाबाद से ही यह सब कुछ देख रहे थे। वह जब गांव लौटे तो उन ब्राह्मणों को बुलाकर कहा, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर वार्षिक यज्ञ होता है और अगला यज्ञ शीघ्र ही होने वाला है। पता है महाराज जी, उनके समक्ष ब्राह्मणों को विनम्र तो होना ही था, वरना उनके साप का भी भागी वे बनने से बचते नहीं। एक सेठ बहुत सारा घी लेकर यहाँ आया था ना। ब्राह्मणों ने सोचा कि बाबा जी तो यहाँ थे नहीं, उन्होंने देखा तो अपनी आँखों से कुछ नहीं। अगर झूठ भी बोल देते हैं तो क्या अंतर आता है। लौटाने की बात कहेंगे तो यज्ञ में बाधा डालने के लिए हमें जिम्मेवार मानकर बाबा जी हमें साप भी दे सकते हैं। फिर उन्होंने विचार किया कि जब बाबा जी यह बात बता रहे हैं तो अवश्य इसका अभिज्ञान उन्हें हो गया होगा। ऐसी स्थिति में मिथ्या कथन खतरे से खाली नहीं है। अतः उन्होंने कहा, हाँ महाराज जी, एक सेठ
30 कनस्तर घी लेकर आया था। हम लोगों ने सोचा कि क्या ठिकाना यह घी शुद्ध हो अथवा नहीं। कहने को भले वह कहता है कि शुद्ध है, दूसरी बात यह कि कौन जानता है कि कैसी राशि से इस घी को खरीदा गया है। एक बार आप एक सेठ की स्वर्ण मुद्राएं लौटा चुके थे, इसलिए हम लोगों ने इस घी को भी वापस कर दिया। बाबा जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। एक श्रद्धालु जिसने विशुद्ध ढंग से अर्जित आय से प्राप्त यज्ञ के लिए घी दे रहा था, उसे ठुकराना उचित नहीं था। यज्ञ में पर्याप्त घी लगता है। इतने घी का प्रबंध शुद्ध स्रोत से संभव नहीं था। बाबा जी समझ गए कि ब्राह्मणों ने जानबूझकर प्रतिशोध की भावना से उनके द्वारा आयोजित यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास किया है। उन्होंने यज्ञ का विचार ही छोड़ दिया। यही नहीं, उन्होंने नीब करोरी ग्राम को भी छोड़ दिया, किंतु अपने नाम के साथ उसे जोड़कर नीब करोरी गांव को अमर कर दिया। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाबा जी के भक्त सभी मिलकर बोलो, नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।